जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर नमन। ये क्रमिक विकास है। भगवान कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर नशा नहीं छूट रहा है, नॉनवेज नहीं छूट रहा है। छोड़ना थोड़ी है। जैसे ये चीजें सामने आए, हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो। जैसे ही सांसों को पकड़ोगे, हनुमान जी तुम्हें राम जी से जोड़ देंगे। बाली कमजोर हो जाएगा। बाली यानी मन। बाली को कमजोर करने का बस एक ही रास्ता है। बाली यानी मन। यह तुम्हारी आधी शक्ति खींच लेता है। सोचो, इसको लेकर युवा कितना परेशान है। इनको लेकर युवा कितना परेशान है। कितना परेशान है। तो जैसे ही बाली हावी हो, वैसे ही अपनी सांस को पकड़ो, भजन शुरू करो। सांस यानी हनुमान जी। और जैसे ही हनुमान जी को पकड़ोगे, हनुमान जी तुम्हें जोड़ देंगे चेतना से, यानी राम जी। बस ये बाली कमजोर पड़ जाएगा। ये सतत साधना से होगा। ये सतत साधना से होगा। पहले दिन जब करो तो तब तक करते रहो जब तक बेचैनी खत्म ना हो जाए। जैसे ही हावी होंगे ना और तुम आंख बंद करोगे, बेचैनी और बढ़ जाएगी। होने दो, बढ़ने दो। तुम बस सांस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म तुम बाहर से आरोपित नहीं करोगे। जितने लोग बाहर से आरोपित कर रहे हैं अच्छाई को, वो सब पाखंडी हो जाते हैं। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक ना एक दिन पार पा जाता है। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। पाखंडी होकर मरना, पाखंडी होकर मरना, अगले जन्म में फिर वही पाखंड से जीवन शुरू। लेकिन अगर आपने अध्यात्म की दुनिया में क्लास 5 पास कर लिया है, अगले जीवन में आप 6 से शुरू करोगे। ये जितने पाखंडी है ना, इनके जीवन के दुष्परिणामों का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि इनका क्या होगा, ये कहां जाएंगे, इनका परिणाम क्या होगा। आप एकदम मत डरो। आप सुबह उठने ही लगे हो, बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। छोटे छोटे परिवर्तनों को नोट करो, वो आपका साहस बढ़ाएंगे। आप महीने भर में डेली चिकन खाते थे और आप हफ्ते में एक बार खाते हो, अच्छा परिणाम है। आप डेली शराब पीते थे, अब हफ्ते में 2 दिन पीते हो, अच्छा परिणाम है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं खत्म होगी। आप डेली 8 घंटा इंस्टाग्राम देखते थे, अब 1 घंटा देखते हो, अच्छा परिणाम है। इनको लिखो, इनको लिखो, देखो। हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये तुम्हें उत्साह देंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर परिवर्तन हो रहा है। जहां से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ होगा। अध्यात्म की दुनिया में कक्षा 5 पास करके मरे तो अगली बार 6 में एडमिशन मिलेगा। अध्यात्म के बीज का कभी विनाश नहीं होता। पाखंड। आत्मा तो मरता नहीं, शरीर बदलने से आपकी बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। पाखंडी, पाखंडी पर चर्चा की है उन्होंने। भय प्रकृति में है, परमात्मा में नहीं है। परमात्मा तो सृजन करता है ना, उसने निर्माण किया, सबको बनाया, उसमें भय कैसे हो सकता है। शक्ति का एक रूप मां पार्वती है, शक्ति का एक रूप मां लक्ष्मी है, और शक्ति का एक रूप मां काली है। अविद्या के दोनों रूप हैं, गौरी भी और काली भी।
इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है, पाखंडियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तो समझ नहीं पाते इसलिए है, दूसरा सम्मान पाने के लिए है। कितने हिंदू हैं चंदन लगाए टहल रहे हैं, पीला गमछा डाले टहल रहे हैं। कितने मुसलमान हैं जो दाढ़ी बढ़ाए हैं, पैजामा उठाए। उनको देखने मात्र से सामने वाले को ऐसा एहसास होता है कि धार्मिक है। इस सम्मान की प्राप्ति की जो लालसा है वो व्यक्ति को पाखंडी बनने में बड़ा मदद करती है। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनसुईया में जाकर रहे, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है। तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखे कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया जाए। इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। ताड़ना मतलब नजर। वह ताड़त है। महाराज जी की नकल करके वे महात्मा भी गालियां देने लगे, क्योंकि बदले में लोग कुछ ना कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे वहां कोई बोलता नहीं, यहां तो जवाब देते हैं। तो भैया जब मां कहती है कुत्ता, तो प्रेम है। एक हमारे दोस्त है भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उनकी गर्लफ्रेंड उनका गाल वाल पकड़ ले तो कहे मेरा डॉगी है। तो हम उनसे कहे एक दिन, हम खत्म हो बेटा, तुम्हारा अंत बहुत बुरा है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको डॉगी बुलाती है। कहा यार तुम जलते हो देख के, वो प्रेम में बुलाती है। हमने कहा प्रेम में मां जो है ना वो राजा बुलाती है, मेरा राजा बेटा। गुस्से में कुत्ता बुलाती है। ये प्रेम में कुत्ता बुला रही है तुमको, तो सोचो गुस्से में क्या करेगी। तो महाराज जी जब किसी को बोल रहे थे तो भाव में बोल रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मां का भाव है इसलिए बुरा नहीं लगता, पिता का भाव है इसलिए बुरा नहीं लगता। और माता पिता जितना बुजुर्ग होते जाएं, उनकी गाली का, उनकी मारने का मजा लिया करो। बीपी शुगर उनको होगा ही नहीं। तुम्हारी उम्र 40 साल, तुम्हारे पिता की उम्र 60 साल, भरी पब्लिक में पिता तुमको गाली दे रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो, स्वस्थ रहेंगे वो। एक बुजुर्ग माता पिता का सबसे बड़ा उपलब्धि पता क्या है? सबसे बड़ी सुख पता क्या है? कि वो अपने जवान बेटे को मारे और गाली दे। वो बेटा जो नौकरी कर रहा है, शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन उसी की नकल करके अगर पड़ोसी ने दे दिया तो 307 हो जाएगा, 302 भी हो सकता है। आशा करता हूं कि आप सब गीता की इस धारा का आनंद ले रहे होंगे और बहुत सारी बातें सीख भी रहे होंगे।